Student, myself Asma Kasim, Chemistry Second Year, Chapter 7 उसका एक इम्पोर्टेंट नॉन क्वेश्चन है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास? इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, यानी हमने हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ना है। हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? हाई है। इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना है किसको? हायर हाइड्रोकार्बन को। हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर हाइड्रोकार्बन के क्या होंगे? लो होंगे और वो ज्यादा वोलेटाइल होंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ब्रेकिंग करनी है हमने हायर हाइड्रोकार्बन की जिनमें कार्बन नंबर हमारे पास ज्यादा है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन ये है कि क्रैकिंग हम करते क्यों? वो इसलिए कि हमने प्रीवियस पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहां से जो हम गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं वो हमारे पास 20% होती है। तो फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन हम जो है वो क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम के। एग्जांपल है आप लोगों के पास C16H34, एक हायर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के नंबर ज्यादा है, यहाँ पर देखिए 16। अब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर क्या है? 700। उसमें ये ब्रेक होगी आप लोगों के पास। ये देखिए वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि अल्केन भी है और अल्कीन्स भी है। अब इसमें होता क्या है हमारे पास? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग क्रैकिंग, और इस ब्रेकिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्केन या अल्कीन्स दोनों हो सकते हैं। और जो कंपोजिशन होती है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी डिपेंड करती है हमारे पास कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी? हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं या कैटालिस्ट वगैरह हम कौन सा यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। इसकी टाइप्स, फर्स्ट में हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, सेकेंड वन स्टीम क्रैकिंग, थर्ड वन कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग को, थर्मल क्रैकिंग में भी हमने करना क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक ही करना है, लेकिन कैसे करते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है हमने बाय हीटिंग, उसको हीट करना है एट हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई प्रोवाइड करना है और साथ प्रेशर भी जो है वो बहुत ज्यादा देना है। तो इससे क्या होगा? जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो ब्रेक हो जाएंगे और उनसे हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन बनेंगे, और उसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, वो हो सकते हैं ईथेन या प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। नेम से पता चल रहा है कि कैटालिस्ट का यूज होगा हमारे पास। इसमें डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, हायर हाइड्रोकार्बन यानी हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक में तोड़ना है हम लोगों ने एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर हम लो रखेंगे, हमारे पास होगा 500, और प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा, जो कि हमारे पास क्या है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम कैटालिस्ट यूज करेंगे, कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये क्रैकिंग होगी, हायर हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करेंगे। वो कैटालिस्ट कौन सा हो सकता है? हमारे पास सिलिका हो सकता है या एल्यूमिना हो सकता है। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी नेचर क्या होती है? तो वो हमारे पास गैसोलीन, गैसोलीन जिनका ऑक्टेन नंबर जो है हाई होता है, उनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर हमने बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हमें चाहिए तो हम कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे। स्टीम, हायर हाइड्रोकार्बन को हमने वेपर फेज में लिया और स्टीम के साथ मिक्स कर दिया और फिर उसको हीट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और ड्यूरिंग दिस हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो 900 होता है, और एंड पे क्या करते हैं? उनकी कूलिंग करते हैं, लेकिन ये कूलिंग रैपिडली होती है, बहुत फास्ट कूलिंग होती है, तेजी से उनको ठंडा करते हैं। और इसमें अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं। सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत, क्रैकिंग की क्या अहमियत है? हमारे पास क्रैकिंग के रिजल्ट में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक इथेन, प्रोपेन,
इसके अलावा वीट किलर्स। इसके अलावा हमारे पास क्रैकिंग में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम एथेनॉल यानी अल्कोहल